देखिए जी, सबसे पहले परमुटेशंस का मतलब बताएगा जीवन जोत, फिर आरजा। अभी कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिर्फ परमुटेशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह। हाँ, तो फिजिक्स के स्टूडेंट तुम लोग, तुमसे बहुत उम्मीद है मेरे को। पहले तो बड़ा कुछ दस परमुटेशन लगेंगे, इसमें लगेगी, इतनी बार दस चुका है मैनू। तू कई क्वेश्चन मैं सॉल्व करा तो कहना कि हाँ सर परमुटेशन से हो जाएगा। मैं कहा हाँ हो जाएगा, मेरे को लगा तेरे को पता होगा मतलब। हाँ वही दस दे, वही पूछेगा बेटा जो तेन पता है। मैंने वो जानना चाहना वा कि गलत पता है सही पता है, फिर मैं सिखाऊंगा ना बेटा। मैनू रॉ ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तेनू पता ही नहीं होगा, तो 11th से छूना आया वे, लेकिन तेनू कुछ धुंधला धुंधला कुछ भी। अरे नहीं आया मैंने, ट्राई तो कर बेटा, कि पता सही होए। पता क्यों मैं इस वजह से मॉडर्न है, अगर गलत पता है तो मैं बोल रहा गलत है, सही है चाहे 20% सही है 10% सही, मैं बोलूँगा ठीक चल रहा है, आगे मैं कराना हूँ। मैंने जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर का काम होता है कि बच्चों को गलत पता है पहले वॉश आउट कर दो, और सही पता तो उन्हें मोटिवेट करो। पर दस की पता नहीं, गलत डायरेक्शन चले जाएंगे, आगे जाके वापस आएंगे, फायदा की। बोल बेटा बोल, हिम्मत कर, सब अपने बच्चे बैठे ना, कोई नहीं, तू टॉपर है, चलना चलना। जो तो दिमाग ही चल रहा है उल्टे से शब्द, क्योंकि समझाना बड़ा मुश्किल है इन्हें। चलो कोई नहीं, मैं शुरू करता, तू हेल्प करी मेरी, ठीक है? देखो क्या बताए फैक्टोरियल के अलावा। चलो मैं एक वर्ड लिखता हूं, आरजा। इसमें तो बहुत सारे ए हैं, इसको हटाओ। जिया, इसमें अल्फाबेट सारे अलग है। ये स्पेलिंग ठीक है, मारेगी तो नहीं मेरे को? अगर मैं जिया के नाम के अंदर कितने अल्फाबेट आ गए? 4। तो प्लेसेस कितनी है इसके पास? 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी प्लेस है? 4। अगर मैं इसके रीअरेंजमेंट करूं अल्फाबेट्स के, तो मैं कितने और अलग अलग विद एंड विदाउट मीनिंग बना सकता हूं? 4 और बना सकता हूं। मान लो मैं IYJA बना सकता हूं, मैं IAJY बना सकता हूं, ऐसे बहुत सारे बना सकता हूं। तो बना बना के देखोगे तो कोई तो ट्रिक होती होगी। तो मैथ्स में इसको बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं? कि एक चीज के कितने रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रीअरेंजमेंट, विद और विदाउट मीनिंग। लेकिन इसके अंदर भी दो बातें आ जाती है, समझ गए? रीअरेंजमेंट कैसे, इसको क्या बोलते हैं? परमुटेशंस। तो कितने हो सकते हैं अभी तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन रीअरेंजमेंट के अंदर आता है, एक होता है विद रिपीटिशन, की वर्ड्स और नंबर रिपीट कर सकते हो तुम, और एक आता है विदाउट रिपीटिशन, कुछ भी रिपीट आप नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि जिया के नाम के अंदर, जिया ऑफेंड तो नहीं हो जाएगी ना? हाँ, मैं बोल रहा हूं कि मैं इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे विदाउट रिपीटेशन, तो मतलब हर जगह पे कितने अल्फाबेट आएंगे? एक ही आएगा, या खाली जे आएगा तो यहाँ पे AYA कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो तो रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं। मैं अगर रिपीट कर रहा हूं तो मैं जे 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 भी तो कर सकता हूं, रिपीट करने में अलाउड है कि नहीं? तो विद रिपीटिशन के आंसर अलग आते हैं, विदाउट रिपीटिशन के आंसर अलग आते हैं। हमें वो आंसर नहीं निकालने कि जिया के नाम के कितने नाम बन सकते हैं, हमें वो नाम नहीं चाहिए, हमें काउंटिंग चाहिए कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ नेम्स कितने मिल सकते हैं। वो नाम क्या क्या है वो हमारा सिलेबस नहीं है, वो कोई नहीं, क्योंकि किसी के तो नाम 700-800 बनेंगे, वो 700-800 नाम लिखोगे आप? नहीं, आपको नंबर चाहिए कि 700 है कि 720 है कि 730 है। समझ आ गया? उसको बोलते हैं परमुटेशन। कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग चीज है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 सिर्फ परमुटेशन के ऊपर है, और लास्ट 4 वो कॉम्बिनेशन और मिसलेनियस से मिक्स होता है, ठीक है? इसके बाद हमने इसकी गाइड अप करनी है, उसमें RD एंड एग्जाम्पलर कवर्ड है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे टफ है वो RD में है, वो मैं मिसलेनियस के साथ में करा दूंगा आपको। अब बहुत ईजी है, मैं हमेशा बैठ के पढ़ाता हूँ इसको, एक दिन करता हूँ, बच्चा खुद ही कर लेते हैं अपने आप, इतना आसान काम है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने जिया लिखा था, एग्जाम्पल 1 में आपको अल्फाबेट क्या दिया है, वर्ड क्या दिया है? रोज। दिख रहा है? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो,
क्या हुआ, वहां बैठना। रोज, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, मतलब कि 4 लेटर वर्ड है तो हमारे पास स्पेसेस कितनी है, बॉक्सेस कितने, इन्होंने बॉक्स बनाया, मैं स्पेस बनाता हूं, बॉक्स में टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। 4 लेटर वर्ड, तो अगर बोलता 3 लेटर वर्ड तो मैं कितनी स्पेस बनाता हूं, 3। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 4 अल्फाबेट दिए हैं पर लगाने कितने हैं, 3, वो भी कन्वर्टेशन होती है। 4 दिए हैं पर लगाने कितने हैं, 2, मतलब ये हमेशा इसके बराबर भी हो सकता है और इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमेशा ज्यादा होगा, ये इक्वल टू और लेस देन हो सकता है। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब से कोई मतलब नहीं है आपको, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड्स रोज वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक विदाउट रिपीटिशन करता हूं और एक विद, पहले मैं विदाउट करूंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा है ना कि विदाउट रिपीटिशन करके दिखाओ, तो ये बताओ जगह कितनी मेरे पास, 4, मेरे पास अल्फाबेट्स है कितने, 4 है, तो बोल रहा है विदाउट रिपीटिशन, कोई रिपीट, आपको गिनती करनी कितने आ सकते हैं। अब इस जगह पे हम 1 2 3 4 कोई भी लगा सकते हैं, तो यहां पे नंबर आएगा 4, कि वी कैन यूज एनी 4 अल्फाबेट्स आउट ऑफ दीज 4, फर्स्ट प्लेस पे। जब विदाउट रिपीटिशन है तो 4 में से कितने फिक्स हो गए, यहाँ पे 1, यहां पे 4 आ सकते हैं पर आएंगे कितने, 1, 4 में से कोई एक फिक्स हो गया, यहाँ पे बचे कितने, 3, तो यहां पे कितने आ सकते हैं, 3, तो एक फिक्स यहां हो चुका है, एक फिक्स यहां हो चुका है, एक फिक्स यहां हो चुका है, अब कितने बच गए, 2, यहां पे कोई 2 आ जाएंगे, यहां पे 2 ऑप्शन है, मतलब 4 में से कोई एक आएगा, 3 में से कोई एक आएगा, 2 में से कोई एक आएगा, बचे कितने, 1। ये जो तुम्हारा आंसर है कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल बाद में कराएंगे, तेरे को पता है, बाकियों को नहीं पता। 4 3 2 24 परमुटेशन की रोज को या जिया को मान लेता हूं, बात एक ही है। मैं, हाँ तुम्हें पता ना, इनको नहीं पता अभी। ठीक है, तो जिया के नाम को या रोज के नाम को मैं आगे पीछे करूंगा, एग्जैक्ट 24 वर्ड्स ही बनेंगे मेरे पास, विद और विदाउट मीनिंग। बट शर्त क्या है, हाँ रोज को मिला के है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा कोई भी, इसमें कोई रिपीट हो रहा है, कोई आर या ओ या एस या रिपीट हो रहा है, क्योंकि विदाउट ये, लेकिन आंसर क्या है, विदाउट रिपीटिशन। अगर मैं रिपीट करना शुरू कर दूं, आर 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 भी तो आता होगा, ओ इसमें, मतलब विद रिपीटिशन में क्या होगा कि रिपीट भी कर सकते हो और रिपीट नहीं भी कर सकते, सब कुछ आ जाएगा। तो अब इसको सीखो, जगह कितनी है, अल्फाबेट्स कितने हैं, यहां पे कितने आ सकते हैं, कोई 4, आर ओ एस ई कोई भी, और अगर मैंने आर फिक्स कर दिया तो बचे कितने, ओ एस सी, वो यहां पे आ सकते हैं, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि ओ एस सी को छोड़ो तुम सारे लगा सकते हो, तो कोई भी लगा सकते हो क्योंकि विद रिपीटिशन है। जब मैंने मान लो ओ यहां पे फिक्स कर दिया, कितने बच गए, 3, आर एस और ई, तो यहां पे 3 कोई आ सकते हैं, पर यहां कह रहा है कि यहां जो नंबर आ रहे हैं कोई भी 4 आ सकते हैं, रिपीट करना अलाउड है, तो कोई भी 4 दोबारा आ सकते हैं, फिर कोई भी 4, कोई भी 4, कितना आ गया, 4 की पावर, आंसर क्या है, तो विद रिपीटिशन में खाली 24 थे, विदाउट रिपीटिशन में, लेकिन विद रिपीटिशन में ये 24 भी आ जाएंगे, और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। फिर हम सारे अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे ना, खाली आर यूज कर लेंगे, 2 बार आर 2 बार ओ आ गया, 3 बार आर 1 बार ओ आ गया, ऐसे तो बहुत सारे बन जाते हैं। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। एग्जाम्पल 1 में सारा नोट करना है, फिर मैं आपको 10th क्लास का एक एग्जाम्पल देता हूं जो हम प्रोबेबिलिटी में करते थे, वो परमुटेशन से कैसे सॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक करके। पहले तू पूछ, देखता हूँ रेंज लिखनी है ना पेज की, किसमें, हाँ नंबर्स, नंबर्स 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन बोलियो, नोट करो फटाफट, भाई से नोट करना है? चलो ठीक है, हैं 4th इंसर्ट, 13 को एक्स लिया है, 14x plus 400 फर्स्ट डिवीजन ही इतने इतने,
तो क्या प्रॉब्लम है? आंसर लगा रहा है पीछे क्या है? 2200। भाई 4000 में से 400 माइनस करेगा तो क्या आएगा? 3600 आएगा ना। माइनस गलत किया ये। हाँ वाटर। जल्दी लिखो फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक ठीक है? गलत है? उन्होंने मिडिल टर्म से करा, पता नहीं तो फिर क्या पता यही गलत हो। इसका रूट तो हो ही नहीं पाएगा ऐसे, ये गलत है इसका मतलब। बी स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर होता है पहली बात तो। अब अगर मैं आपसे बोलूं, एक कॉइन को टॉस करते थे हम प्रोबेबिलिटी में, याद है? 2 कॉइन को टॉस करे थे तो कितने आउटकम इवेंट्स बनते थे? 4। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। जब 3 कॉइन्स को टॉस करते थे तो 8 एच एच एच। ठीक है, इवेंट्स नहीं चाहिए, हम परमुटेशन से ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। मैं 3 कॉइन्स लेके देखूं, 3 कॉइन्स की बात करते हैं। अब 3 कॉइन्स की स्पेस कितनी है? 3। पहले कॉइन में कितने ऑप्शंस है? 2। हेड या टेल, तो रिपीट हो सकते हैं ना। एच 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 भी था, टी टी भी था, रिपीटेशन अलाउड है। पहले कॉइन में कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 2। सेकेंड कॉइन में कितने आ सकते हैं? 2। थर्ड कॉइन में कितने आ सकते हैं? 2। आंसर क्या आया? 8 आया। और तुम्हारे कितने बनते थे याद है? ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच एच टी कितने बनते थे? 3 बनते, 8 बनते थे। अगर मैं 2 कॉइन लेता हूं तो 2 कॉइन में तुमने कितने? 4 बनते हैं। ये लो 2 कॉइन के 4 बन गए। 10 कॉइन के फिर उस हिसाब से बनेंगे 2 के और 10। बिल्कुल सही होगा। 3 तो स्पेस है, 3 कॉइन्स। पहले कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड्स या, जैसे पहली स्पेस में क्या आ सकता है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। तो पहले कॉइन के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। सेकेंड कॉइन के लिए फिर 2 ऑप्शन। थर्ड कॉइन के लिए फिर 2 ऑप्शन। हेड टेल तो आएगा और क्या आ सकता है? हाँ, आपका रिपीटेशन अलाउड था ना। फिर आपने वो किया था लास्ट क्लास में, 2 डाइस। 2 डाइस में आंसर क्या था? 36। 1 1 से लेके 6 6 तक। अब ये पहला डाइस, ये सेकेंड डाइस। पहले डाइस में कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 1 से लेके 6 कोई भी आ सकता है नंबर। और सेकेंड डाइस में फिर 1 से लेके 6 आ सकता है। बन गए 36। तो भाई साहब 2 डाइस में कितने बनते थे? 2 डाइस में 4। 36 डाइस थे तो कॉइन नहीं थे। तो पहले डाइस में 6 ऑप्शन, सेकेंड डाइस में फिर 6 ऑप्शन। 6 की पावर 2। एक डाइस में 6 ऑप्शन है। हाँ वही तो कह रहा हूं। तो आगे कल को आपको 4 डाइस आए तो आंसर क्या आएगा? 6 की पावर 4। हाँ, और कॉइन 6 कॉइन आ गए तो 2 की पावर 2 इंटू 2। समझ गए? तो इसलिए निकलता है। अब हम पढ़ेंगे आगे का काम। आपको एक बॉक्स बना होगा, उसमें रिपीटेशन का आंसर लिखा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्या कह रहा भाई? अच्छा मेरे को बुला रहा था। आ गया कुछ है? ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 अभी नहीं करेंगे, सीधा आएंगे एक्सरसाइज 7.1। 7 है 6 आपकी बुक में? चलो मैंने 7 डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अब बताओ स्पेस कितनी मेरे पास? 3। तो 1 2 3, 3 डिजिट का। लेकिन बंदे कितने हैं? बैठने वाले बंदे कितने हैं? अब एक बात सोचो, मेरी बात सोचो, इस रो में कितनी सीट्स है? 5। और बैठने वाले बंदे मेरे को इसको मतलब कितने हो गए? 7। 7 बंदों को इन 5 सीटों पे बिठाने का तरीका, वो ये बात कर रहा है। सीटें कितनी है? 3। बैठने वाले बंदे कितने हैं? 5। ये 1 2 3 4 ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 अलग अलग नंबर है, बंदों का नाम है। एक का नाम 1 है, एक का नाम है 2। ठीक है। अब वो पूछ रहा है पहला पार्ट क्या? रिपीटेशन इज अलाउड। पहले सीट पे कोई भी 5 बैठ सकते हैं, तो 5 में से कोई बंदा बिठा दो। 5 ऑप्शन है, बैठेंगे कितने? एक ही बैठेगा ना, बैठेगा एक ही। 5 ऑप्शन है, बैठा कितना? एक। अब रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें से भी कोई भी 5 बैठ सकता है, इसमें भी कोई भी 5,
बैठ सकता है। आंसर क्या आ गया? 125 परमुटेशन। ये हो गया ए पार्ट। अब आओ बी पार्ट। जगह तो 3 ही है, यहाँ पे कोई भी 5 बंदे बैठा दो। यहाँ पे 5 में से एक ऑलरेडी बैठ गया, अब वो रिपीट अपनी जगह उठेगा नहीं अपनी जगह से। कितने क्वेश्चन किए? 4। 2 और करके जाएगा। एक गलत है, बढ़ा ही नहीं रहे, गलत है एक। हाँ तो सिखा तो रहा हूँ। एक गलत है, बढ़ा ही नहीं रहे। हाँ 5 ऑप्शंस है, 5 बंदे नहीं बैठ, एक सीट पे 5 बंदे कैसे बैठ जाओगे? 5 ऑप्शंस है कि कोई भी इनमें से बैठ सकता है। बैठेगा कितना? एक। तो 5 ऑप्शंस, फिर एक तो बैठ गया, कितने ऑप्शन बच गए? 4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर कितने ऑप्शन बच गए? ये ऑप्शंस है, ये बंदे बैठ नहीं गए हैं, तो ये भी तो ऑप्शंस ही है कि 125 ऑप्शंस है मेरे पास। अब ये कितना आ गया? 20। तो मेरे पास 60 ऑप्शंस, मतलब 60 परमुटेशंस है कि बैठ सकते हैं। ऑप्शंस रीअरेंजमेंट कि मैं 60 रीअरेंजमेंट से बच्चों को बिठा सकता हूं 3 सीटों पे। इसका मतलब है कि 60 बच्चे बैठ जाएंगे। बच्चे तो 5 ही हैं, लेकिन 60 तरीके हैं। पहले के 5 ऑप्शंस है, 5 बंदे नहीं बैठ गए, ठीक है। अब तुम्हारे 5 बंदों को इन 5 कुर्सियों पे रिपीटिशन कराऊंगा, अलाउड हो पाएगी रिपीटिशन? 2 बंदे कैसे बैठ जाओगे? नहीं, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, इसमें कैसे अलाउड होगी? तो तुम 5 बंदों को जब मैं इसे बिठाऊंगा तो कितने आंसर आएंगे? रीअरेंजमेंट कितने होंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसमें कोई 5 बैठ सकते हैं, इसमें कोई 4 बैठ सकते हैं, इसमें कोई 2 3, इसमें कोई 2, फिर बचा 1। लेकिन रिपीट तो हो नहीं सकता, एक तो बैठेगा ना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और इसको नोट कर लो। बनेगा ना, ये तो एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं। हाँ तो हाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं, वाटर और सॉल्ट बनेगा। गार्गी तेरे को समझ आ रहा है कि ऐसी हाँ करी जा रही है? पक्का? पूछ लियो बेटा। हाँ क्या हुआ भाई? एकम को क्या हुआ? स्टेपलर परेशान क्यों है? स्टेपलर कहाँ है? स्टेपलर परेशान क्यों है? देखो परेशान क्यों है? ठीक है ना? ये वाला सेकंड पार्ट मुश्किल था थोड़ा, पर मैं 2-3 आंसर रिपीट थे बहुत सारे, तो शक्ल खराब हो रही थी, मैं कहा परेशान हो गया शायद। किसका? सेकंड का? किसको समझ नहीं आया सेकंड? 3 डिजिट ओ 108, ठीक है। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है इसमें। भाई तुझे अगला कर लो। गलत। सुखमन तेरे को आया समझ? तूने बताया तो नहीं जीवन इसको? सेकंड जीवन को समझ आ गई ट्रिक, लेकिन तुम लोगों ने ना खाली आंसर निकाला है, इसके लकीर के फकीर, दिमाग नहीं लगाया। देखो क्या करना है अर्जा, अर्शी। हाउ मेनी 3 डिजिट? डिजिट कितनी है? 1 2 3, लेकिन शर्त क्या है? इवन। इवन को हाईलाइट करो, मार्क कर लो या बॉक्स कर लो, और भी आ सकता था। इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, कहां से लेके? 1 से लेके। अब इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जब मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन। इवन कब होता है? जो लास्ट में इवन आता है कि पहले इवन आता है? लास्ट में। तो मेरे पास इसमें से कितने इवन नंबर है? तो लास्ट में तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन है मेरे पास। क्या बोल दिया मैंने ऐसा? बेटा हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन कब होगा? जब लास्ट में है तो 2 है या 4 है, 6 है, 8 और 0 तो है नहीं मेरे पास। तो ये 3 ही ऑप्शन बचे लास्ट के लिए। मैं क्या 1 2 5 लगा सकता हूँ यहाँ पे? तो लास्ट के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3। लेकिन फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है? कोई भी 6, कोई भी 6। पहले तो कुछ भी लगा दोगे, और रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? अगर ये क्वेश्चन ऑड में कर दो तो क्या आंसर आएगा? बेटे रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है बेटे। हाँ वो भी कराया था, वो भी कराया था। हाँ बता रहा हूँ ना, इसको समझ आया पहले? अगर ऑड होगा तो भी यही आंसर होगा भी, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउड है नहीं है तो 3 तो पहले फिक्स करना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि इवन बनाना है।
बेटा यहाँ के 3 ऑप्शन तो फिक्स करोगे, नहीं नहीं सर मैं कह रहा हूँ वो पहले ये फिक्स होगा, फिर वहां जाऊंगा मैं। पहले तो वो आए बेटा इवन के लिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? ये तो पक्के है ना, इसको नहीं कह सकते ना, लेकिन 3 में से फिक्स कितने किए? कोई एक फिक्स हो गया, बचे कितने नंबर? 5। यहाँ कोई 5 नंबर आ जाएंगे क्योंकि एक तो यहाँ जा चुका है मेरा इवन, पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। 3 में से एक फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 3, पर 3 में से एक फिक्स हो गया, फिक्स एक, वो ऑप्शन 3 थे, बचे कितने ऑप्शन? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक यहाँ फिक्स हो गया, 5 ही तो बचे। और यहाँ पे कितने आएंगे आरुषि? 6, 5 नहीं आएंगे, 5, 4, 3 आएगा। समझ गया क्यों? और जब भी इवन ऑड का क्वेश्चन आएगा पहले तुम इसको फिक्स करो, क्योंकि उसके बगैर होगा ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन बोलता है 5 के मल्टीपल्स, तो पहले यहाँ फिक्स करोगे 5 और 0 तो है ही नहीं इसमें, तो 5 और 0 होगा तभी आएगा ना 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लास्ट नंबर को पहले फिक्स करना पड़ता है, फिर मैं आगे जाऊंगा 5 ऑप्शंस के लिए। समझ गया? क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3, अपने आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आंसर बताओ, समझ आ गया भाई? सर रूट वाली मेरे नाम मुझे आती है। एक सेकंड, कौन पढ़ा होगा? कहीं रूट वाली मेरे नाम मुझे आती है, मैंने बहुत कर रहा है लेकिन तू उससे कर लेना, स्प्लिटिंग से जैसे नहीं हो रही ना, तू उससे कर ले, वो रहा सामने। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मेरे को आती है लेकिन इसके वही नहीं निकल रहा। नहीं आती ना तेरे को, जब बताया है। अरे आती है, मैंने करी है जब। तू बहुत दिन से बड़ा कुछ आता है बोल रहा है, करता कुछ नहीं आता तेरे को। क्या बताऊं? इसके 2 का एक बार ही नहीं आ रहा। तो तेरे को नहीं आती तभी तो कह रहा हूँ, रूट की ऐसे थोड़ी होती है। मेरी प्रॉपर एक वीडियो है इसके लिए, तू बी से कर ले, ऐसे नहीं होती। अगर करनी है तो वीडियो देख पूरी, रूट के 4 पार्ट केसेस है, कैसे कैसे होती है, सारे केस थोड़ी होते हैं। तेरे को क्या क्या आता है मेरे को सब पता है, क्या क्या तेरे को आता है। सर मैंने करी थी, कब की थी बता? थोड़े दिन पहले ही करी थी। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेरे को लगता है तो 2 का एक बार निकल गया तो फैक्टर क्या है? फैक्टर कितने हैं? 5, 3, 2। यहाँ पे फैक्टर कहाँ बनाया तूने? 5 into 3 into 2 ये पे रूट किस पे है? 5 पे। इसके फैक्टर चेंज किए तूने? 5 into 2। तो कितना हुआ? अब कितना रूट 5 चाहिए तेरे को? 3 रूट 5 और 2 रूट 5 बन तो गया फैक्टर। फैक्टर तूने गलत बनाए होंगे फिर। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। हाँ दो गलत आए, 6 कर दी। ठीक है, जाओ 2 ठीक कराऊंगा, अभी आके नहा ले तब तक। तू 9:30 वैसे नहाने जाता है, जल्दी क्यों जा रहा है? पढ़ना नहीं है इस करके, अभी पढ़ाऊंगा, अंदर जा। बेटा पहले तो इवन नंबर, इवन के लिए मैं 3 फिक्स करूंगा ना। हाँ इवन ना होता फिर मैं क्या करता, फिर 6, 5, 4 इवन की कंडीशन अप्लाई थी ना इवन की। इवन ना होता तो 6, 5, 4 आता। समझ आया तेरे को? बहुत इजी चैप्टर है, पर एग्जाम में जो आएगा वो कुछ और ही आएगा, ये सिखाने के लिए। ये जस्ट ABC है, वहां तो पूरा पैराग्राफ आएगा। ठीक है, समझ रहा है? मोता सिंह में तो NCERT की NCERT बोर्ड नहीं, वो तो स्कूल में सबकी NCERT कराते हैं और आता बाहर से। हाँ इसका आंसर क्या है? 4 लेटर कोड, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बताओ क्या आंसर है? पहला क्या आएगा? 10, 9, 8, 7। आंसर क्या है? वेज, ऑप्शन, परमुटेशन, बीच में एक ही बात होती है। समझ आया? क्वेश्चन 5 देखते हैं कौन करता है, तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 है, सॉरी 4 करना है। अभी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज पूरी की पूरी। हाँ आज कुछ पूछना है? बोल। क्या क्या? CU तो कर लेना अपने हिसाब से, बना लेंगे। बनेगा बनेगा, कैसे बनेगा? कुछ भी बना ले। 67 स्टार्ट हो जाएगा नंबर। 67 ना। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर? चेक कर ले बेटा आंसर एक बार। 5 डिजिट है ना, तो 5 बना दी पहले प्लेसेस, बन गई प्लेस 5। पहले प्लेस बनाया करो, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? 0 से 9 एग्जैक्टली कितने डिजिट है मेरे पास? 10। 0 से 9, 0 भी तो है, 9, 10। तो 0 से 9 यूज करनी है। अब भगवान कह रहा है ईच नंबर स्टार्ट विद
67 and no digit appear more than once. अब बात ध्यान सुनो, स्टार्टिंग किससे होनी है? तो एक नंबर तो यहां पे 6 फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? एक ऑप्शन फिक्स हो गया, नंबर नीचे आता है, ऑप्शन ऊपर आते हैं। कितने ऑप्शन है पहले के लिए? एक ही ऑप्शन है। इसके लिए कितने ऑप्शन है? एक ही। ऑप्शन का नाम क्या है? 7। जो पहले फिक्स है, इसमें इवन फिक्स किया था हमने, जो फिक्स है कर दो। अब रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है बताओ? नहीं है। तो 10 में से 2 नंबर तो जा चुके हैं, कितने बचे? 9 क्यों? कम नहीं होता भाई। 8 में से एक चला गया, फिर 7 में एक चला गया, 6 में से एक चला गया, आंसर कितना आया? समझ आया गार्गी? जो पहले फिक्स करना है 6 को फिक्स कर दो, 7 को फिक्स कर दो। 67 से स्टार्ट होगा। कॉमा दिखा दे, कहाँ है? मेरे को दिखा दे कॉमा, मेरे को दिखा। 6 and 7 है, 67 है। क्या चाहिए अर्श? हाँ, वो तो एसिड ही है। तो कर सकता है वैसे तो, उसके वो रिएक्ट नहीं होता वैसे तो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी उससे रिएक्ट नहीं होता वैसे तो। क्वेश्चन 5, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया? ये तो करा ही चुका हूं मैं। पहली बार कितने आएंगे? 2 ऑप्शन, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, नहीं 8। अब क्वेश्चन नंबर जो है, नहीं एग्जाम्पल करा रहा हूं, 2 है तेरी, मेरी ये कराऊंगा ना, पहले एग्जाम्पल करेंगे तभी तो। टाइपर को ध्यान रखियो। एक सेकंड। एग्जाम्पल नंबर कौन सा कराना है? 2। बहुत ध्यान से देखना। 4 फ्लैग दिए हैं अलग अलग कलर के, ठीक है ना? अलग अलग, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया, एक F3 हो गया और एक F4। इनके कलर्स क्या है आपस में? अलग है, रेड ब्लू कुछ भी कर लो। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ वन सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द। तो अभी प्लेसेस ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, अब प्लेस कैसे हो गई? एक फ्लैग ये रहा, एक फ्लैग ये रहा, तो क्या फर्क है? यहां पे एग्जैक्टली कितने फ्लैग आ सकते हैं? कोई भी 4। रिपीटिशन बताओ। 1 बिलो द अदर है, तो रिपीटिशन बेटा 1 बिलो द अदर है, तो खुद बता, जब फ्लैग लगा दिया तो रिपीट कैसे होगा? कलर्स है ना उसकी, 4 फ्लैग है, तो एक यहाँ पे लग गया, रिपीट कैसे होगा वो? अलग अलग कलर। क्या बच्चों में रिपीटिशन अलाउड थी? कलर्स डिफरेंट है ना। हाँ तो कलर अलग अलग है, 1 2 3 लिख तो थी, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट कर दे। रेड रेड भी करेगी तो पर वाले में 4 में से कोई एक कलर आ गया, मैंने रेड लगा दिया, 4 में से कोई कि जब रेड यहाँ लग गया तो रेड नीचे कैसे आएगा? यहाँ पे रिपीटिशन लिखा नहीं है, पर कॉमन सेंस कह रही है कि रिपीटिशन अलाउड, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैग, बेटा नंबर रिपीट हो सकते हैं, फ्लैग कैसे रिपीट होगा? कोई ब्लू लगा दिया, ब्लू नीचे कैसे आएगा? 3 ही बचे ना मेरे पास, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 into 3 12 सिग्नल्स। बात समझ में आई? बस ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली दे दिए थे, पर ये भी टफ हो जाएगा। बेटा शो तो करोगे ना, एक के नीचे एक। इसमें थ्योरी डालनी पड़ती है, थ्योरी एक बुक में एग्जाम्पल में लिखी हुई है। हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स? वही आ गया फिर से, लेकिन एक डिजिट कम है, 5। इफ डिजिट्स कैन बी 2 digit नंबर बनाना है, ये देखो डिजिट आ गए, इवन नंबर। तो पहले मैं कहां फिक्स करूंगा? यहां की यहां पीछे? क्या क्या फिक्स कर सकता हूं? बस 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 में से एक फिक्स कर दिया, कितने बच गए? 4। अलाउड है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 रिपीटिशन अलाउड ना होती फिर क्या आता? 4 into 2। तो कोई 2 नंबर फिक्स कर दिए, इवन बनाना है, ठीक है, पर रिपीटिशन अलाउड है तो कोई 5 आ सकता है। आंसर कितना है? 10 ways। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एग्जाम्पल 4 को सर्कल कर लो, थोड़ा सा टफ है, अच्छी गल है, और जिसने कर लिया वो क्वेश्चन 6 भी कर सकता है। फिर जिनका एग्जाम्पल, हाँ क्वेश्चन 6 और एग्जाम्पल 4 में, एग्जाम्पल 4 मुश्किल है, 6 आसान है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 को ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई तू बोल, तब तक ये पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं।
सर सेम है नंबर 6 एग्जांपल सेम है पता नहीं मेरे को क्वेश्चन 6 और एग्जांपल 2 सेम लगते हैं। हाँ, एग्जांपल 4 बिल्कुल सेम है नहीं सर, अरे दोनों की डिजिट का नंबर एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 6 सेम है, एग्जाम्पल 4 अलग है, वो टफ है इनकी बुक में अलग होगा। बेटा। सबर रखोगे? सुनो सुनो वेजी वेट दे करो वेट। अरे आंसर आया कितने है थोड़ा थोड़ा क्या आंसर है वी आंसर आएगा 320 20 है सर। 320 आंसर है। पलटो जरा पेज है वी आ गया, बड़ा आसान है। जब मैं कह रहा हूं मुश्किल है तो मुश्किल है ना। क्वेश्चन 6 और एग्जाम्पल 2 सेम है, वो घर पे कर लेना। अब सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। भाई डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट। यहां पे एक वर्ड है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट कितना लिखा है? 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो हम पहले 2 के सिग्नल बनाएंगे, फिर 3 के बनाएंगे, फिर हम 4 के बनाएंगे। 5 तक है ना सर? कितने फ्लैग है? 5 फ्लैग है। 5 फ्लैग। फिर हम 5 के बनाएंगे, फिर सबको ऐड कर दे। तो ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इफ FIVE डिफरेंट फ्लैग्स। मजा आ गया। तो फ्लैग कितने हैं मेरे पास? 5 है। F1, F2, F3, F4, F5। अब पहले सिग्नल में एटलीस्ट 2 है ना, तो मैं कितने फ्लैग्स लगाऊंगा? 2 फ्लैग्स। बेटा गार्गी मतलब पता है एटलीस्ट एटमोस्ट का? एटमोस्ट लेस देन और इक्वल टू, और एटलीस्ट लेस देन सॉरी मोर देन एंड इक्वल टू। तो पहले इक्वल टू लेना 2। बेटा 2 जगह हो गई, कितने फ्लैग लगा सकता हूं? 5, 4, कितने हो गए? ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। किसने बोला 5 में से कोई 2? वो कह रहा है 5 फ्लैग है, कोई 2 लगाने, तो कोई 5 कोई भी लगा सकता है। ऑप्शन कितने हैं? 5 बचे, कितने ऑप्शन? 4। रिपीटेशन लाउड नहीं सकती ना इसके अंदर, पॉसिबल नहीं है। फिर कितने फ्लैग लगाऊंगा मैं? बताओ जरा कितने होंगे? 5 × 4 × 3। क्या आंसर आ रहा है? 60। फिर 4 फ्लैग्स का बताओ। 5 × 4 × 3 × 2, 6 2 12, 120। 5 फ्लैग्स, बस 5 ही लग सकते हैं लास्ट में, क्योंकि है ही 5। ये कह रहा है कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। एटलीस्ट वर्ड ना आता तो आपका आंसर 120 ही आएगा। अब इसका करो टोटल, कितना आ गया? सिग्नल्स। बात समझ में आई? अगर ये एटलीस्ट वर्ड ना बोलता तो हमारा आंसर क्या होता? फिर 20 ही होता। हाँ ये रहा 5। तो पूछ क्यों रही है? एटलीस्ट में अगर ना होता 4 ऑप्शन बनेंगे, 2 से ऊपर जाएगा ना। एटलीस्ट 1 बोलेगा तो 5 ऑप्शन बन जाएंगे। 1 2 3 4 फिर 5। एटलीस्ट 1 के लिए 1 का भी लेते हैं। फिर अगर 1 का होता है एटलीस्ट 1, तो 1 का कितने ऑप्शन? 1 का आंसर क्या आता? पूरा 5। ठीक है, ओरल क्वेश्चन नंबर 6 करो। ओरल क्या आंसर है? 5 फ्लैग्स है, 2 जगह है, कोई रिपीटेशन अलाउड हो नहीं सकती। आपकी परमुटेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होगी। सबसे इजी का काम। अब आपके जो डाउट्स हैं वो ले सकते हो आप।